नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में आज हमने सीबीआई को एक बार फिर से फुल एक्शन में देखा। जिस तरीके से ये केस एक नए सिरे से सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है, इस केस में कई ऐसे अहम तथ्य हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट में पहुंची हुई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जाया गया है, जो सुशांत का करीबी था और जिसने कथित तौर पर ये स्टेटमेंट भी दिया है पुलिस को कि उसी ने सुशांत को पंखे से लटका हुआ पाया और उसके बाद उसे नीचे उतारा। इसके बाद जो बाकी लोग हैं उनके भी बयान को सीबीआई ने दर्ज किया है। बड़ी बात यह है कि जो सुशांत के घर में एक और शख्स था जिसने सुशांत को देखा था लटके हुए, नीरज, वो भी सीबीआई के साथ फिलहाल मौजूद है। रिक्रिएशन प्रोसेस सीबीआई अपने तरीके से कर रही है। इस बीच कई ऐसे अहम तथ्य हैं जो ये दर्शाते हैं कि सुशांत का जो केस है वो अब धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि जन भावना और मीडिया की भावनाओं के आधार पर हम चीजों को नहीं आंक सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल सीबीआई दो सिरे से जांच कर रही है। या तो ये सुसाइड है और या एक ये प्लान्ड मर्डर है। अगर ये सुसाइड है तो आज रिक्रिएशन की प्रोसेस के बाद करीब करीब 90% ये बात सिद्ध हो जाएगी कि भाई सीबीआई को ये बात तो पता चल जाएगा कि ये सुसाइड है या ये मर्डर है, क्योंकि बड़े बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं। इस बीच जो अहम तथ्य हैं वो ये है कि सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने क्या खाया था, क्या पिया था। जैसा कि नीरज का कहना था कि उन्होंने नारियल जूस लिया था, प्लस उन्होंने थोड़ा सा जूस भी लिया था, बनाना खाने के लिए मना कर दिया था। तो जो मग है उस मग को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया है। साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ये सब चीजें मेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सुशांत शायद सुसाइड करते तो ये चीजें डाइजेस्ट ही नहीं होती। वहीं अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो सुशांत केस में एक और तथ्य निकलकर सामने आया जब उस चाबी वाले ने खुलासा किया। उस चाबी वाले का नाम मोहम्मद रफी बताया जा रहा है। जब वो कैमरे के सामने आए तो उनके खुलासे से सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरे 135 करोड़ की जनता हिल गई। उस चाबी वाले ने एक ऐसा सच बताया जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। दरअसल मोहम्मद रफी का ये कहना था कि उसे करीब 1 से 1:30 बजे के बीच फोन आया। वो फोन सिद्धार्थ पिठानी का आया। वो इतने दावे से इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने जब बाद में मीडिया में खबरें देखी, वो तस्वीर देखी और जिस नंबर से सिद्धार्थ पिठानी ने उन्हें कॉल किया था तब उन्हें ये बात पता लग गई कि ये फोन सिद्धार्थ पिठानी का था। सिद्धार्थ ने उन्हें बुलाया और ये कहा कि आपको एक लॉक खोलना है। उन्होंने व्हाट्सएप की इमेज मंगाई कि आप मुझे वो फोटो भेज दीजिए, उसके आधार पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। इसके बाद पहले दूसरे दरवाजे की चाबी यहाँ पर माफ कीजिए, दूसरे दरवाजे का जो लॉक है उसकी तस्वीर उसने मोहम्मद रफी को भेजी। लेकिन उस तस्वीर को मोहम्मद रफी ने देखने के बाद ये कहा कि आप जो मेन लॉक है जो नहीं खुल रहा है, आप मुझे उसकी तस्वीर भेजें। हालांकि वो लॉक कंप्यूटराइज था। इस वजह से जब वो लॉक देखा तो वहां पर मोहम्मद रफी अपने साथी के साथ पहुंचा। मोहम्मद रफी वहां पर उसने सिद्धार्थ पिठानी और जो बाकी लोग वहां पर मौजूद थे, जो सुशांत का स्टाफ था, उनसे ये बात कही कि अगर आप लॉक तोड़वाएंगे तो मात्र 10 मिनट लगेगा और अगर आप चाबी बनवाएंगे तो करीब 1 से सवा घंटे इस प्रोसेस में लगेंगे। इसके बाद ये बात कही उस चाबी वाले ने, तो सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना था कि आप दरवाजा तोड़ दीजिए और अगर अंदर से आवाज आती है तो आप फिर दरवाजा तोड़ना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अंदर कोई है जो सो रहा है। इस बीच चाबी वाला दरवाजा तोड़ देता है, लॉक तोड़ देता है। अमूमन ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है, अगर हमारे आपके घर में कभी, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम तेजी से दौड़ते हुए जैसे ही लॉक टूटता हम अंदर जाते, देखते कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन उस चाबी वाले के बयान के मुताबिक उसका ये कहना है कि मैंने जैसे ही कुंडी खोली और हल्का सा दरवाजा खुला, वहां पर उन लोगों ने ये साफ कह दिया कि अब आपका काम हो गया है, आप जाइए। चेहरे में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे चाबी वाले का कहना है उन 4 लोगों के। और वो 4 लोग सुशांत को देखने की बजाय उस चाबी वाले को नीचे छोड़ने चले जाते हैं, उसे 2000 रुपए देते हैं और फिर ऊपर आते हैं। इसके बाद करीब सवा घंटे बाद पुलिस की तरफ से कॉल जाता है मोहम्मद रफी को और उसे बुलाया जाता है। तब उसे ये बात पता लगती है कि उसने जिस
कमरे का दरवाजा तोड़ा, वो सुशांत सिंह राजपूत का कमरा था और उसी कमरे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे। अब यहां पर मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुंबई पुलिस ने सीबीआई को यह बयान दिया है। अभी तक तो मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी, ये बात किसी से नहीं छिपी। भले ही दुनिया की शायद सबसे बेहतरीन पुलिस में से एक मुंबई पुलिस है, लेकिन इस केस में जैसा ढीला रवैया उन्होंने दिखाया है, ये साफ है कि मुंबई पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया। मुंबई पुलिस का यह कहना है कि सुशांत के परिवार की तरफ से कोई शक की गुंजाइश नहीं बताई गई, इस वजह से हमने केस रजिस्टर नहीं किया। जन भावना के आधार पर या जो जो उन्हें सही लगा, उन्होंने 56 लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यहां पर इस केस को पूरे तरीके से आत्महत्या माना और ओपन एंड शट केस मान दिया। लेकिन जब सीबीआई मामले की जांच करने पहुंची, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस था, तो सीबीआई जब इस मामले की जांच करने पहुंची तो उन्होंने पहले ही दिन यानी कल शुक्रवार के दिन अपना एक्शन साफ कर दिया। उन्होंने कल लगभग सभी के बयान दर्ज किए। आपको मैं अभी भी बता दूं कि सीबीआई की 5 टीमें वहां पर मौजूद हैं। अभी क्वारंटीन पॉलिसी भी बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जब आप मुंबई लैंड करते हैं तो 2 तरीके से आपकी क्वारंटीन पॉलिसी है बीएमसी के लिहाज से, कि एक तो आपकी 7 दिन की है, और अगर आप 7 दिन के लिए मिनिमम आते भी हैं तो आपको अपनी रिटर्न फ्लाइट की टिकट दिखानी पड़ेगी। अगर आपकी रिटर्न की फ्लाइट की टिकट नहीं है तो फिर आपको बीएमसी की तरफ से एक लेटर इशू हो जाएगा और आपको 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये एक प्रोसीजर है और शायद कोरोना काल में ये होता भी है। लेकिन फिलहाल मामले की गंभीरता को समझते हुए, एक हाई प्रोफाइल केस को समझते हुए, ये तय है कि यहाँ पर फिलहाल अगर एक्सटेंशन मिलता है सीबीआई को तो उन्हें बीएमसी को लेटर लिखना पड़ेगा। हालांकि एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सरकारी काम से है, तो इस मामले में बीएमसी शायद कोऑपरेट करेगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ पिठानी ने हर जगह, अभी मैंने भी जितने स्टेटमेंट्स देखे हैं, शायद आप लोग भी सुशांत की खबरों को अगर फॉलो करते हो तो हर जगह ये बात तय है कि सिद्धार्थ पिठानी ने एक जैसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये एक आपका एक मैटर ऑफ डाउट होता है। प्लस जब सीन रिक्रिएट हो रहा था तो सीबीआई की टीम सुशांत की फ्लैट की छत पर भी दिखी। नीरज को भी लेकर गए थे, वो सिद्धार्थ पिठानी को भी लेकर गए थे। हो सकता है कि क्या बाहर से सुशांत के कमरे में कोई आ सकता था, या फिर क्या सुशांत को मार के दरवाजे को लॉक लगाया गया और उसके बाद ये भी कहना कि दरवाजे की चाबी थी ही नहीं, यानी कि लॉकर रूम की चाबी नहीं थी। तो ये ऐसे तथ्य हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम था तो उसकी चाबी कैसे नहीं थी? हम अमूमन नॉर्मल इंटरनल लॉक भी लगाते हैं तो हम उसकी कम से कम 2 चाबी तो रखते ही रखते हैं, और इतना बड़ा स्टाफ रखने वाले सुशांत के घर में चाबियां नहीं होंगी, इस बात पर थोड़ा सा संदेह होता है। इसके बाद जहां से सुशांत लटके हुए पाए गए, जैसा कहना है, सुशांत सिंह राजपूत का जो वेट है वो 75 किलो था। सुशांत सिंह राजपूत की हाइट करीब करीब 5 फुट 10 इंच थी। बेड से पंखे के बीच की जो हाइट बताई जा रही है, अभी तक जो रिपोर्ट्स में है, वो करीब करीब आपकी 5 फुट 11 इंच की है। तो अगर सुशांत लटकते या फिर मर भी जाते, मैं कहता हूं कि अगर दम घुट के ही मरते, तो बॉडी रुक जाती, फ्रीज हो जाती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर वो लटकते भी तो या तो वो टेढ़े लटके, और अगर वो टेढ़े लटके तो फिर ये सबूत सामने आते हैं कि वहां पर स्टूल मौजूद क्यों नहीं था, क्योंकि बिना स्टूल पे चढ़े फिर आप पंखे से कैसे लटक सकते हैं, क्योंकि बेड से थोड़ा सा आगे पंखा था। अब बेड से आप टेढ़ा तो लटकेंगे नहीं। कुल मिलाकर यहां पर सीबीआई सीन को रिक्रिएट ही इसीलिए कर रही है ताकि वो मामले की तह तक चली जाए। जानकारों का यह कहना है, अभी मेरी जो कई लोगों से बात हुई है उनका भी यही कहना है कि इस प्रोसेस में लगभग सीबीआई को यह तो पता लग जाएगा कि ये केस सुसाइड केस है या फिर इट इज अ प्लान मर्डर। फिलहाल एक बात तो तय है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छिपा हुआ है। बहरहाल आपकी क्या राय है सुशांत मामले को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके भी जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।